किस संस्था में महिलाएं के लिए कैसी व्यवस्था था, किस संस्था में जो पब्लिक आ रहे हैं जा रहे हैं उसके रख रखाव किस ढंग से हो रहा है। इको फ्रेंडली पर भी जोर दिया है और हमने जो भी पंडाल जो भी मूर्ति इको फ्रेंडली जो हमारे प्रकृति को नुकसान न पहुंचाए उस पर भी जोर देके हम लोग उसका भी चुनाव। विजुअल आर्ट फाउंडेशन मुख्य रूप से कला और संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए बनी हुई संस्था है। सुलेमान जी खुद एक कलाकार हैं और इन्होंने ही इसकी संकल्पना जो है सुलेमान जी ही ने रखी थी। और सुलेमान जी का ये मकसद है कि कला और संस्कृति को हम बहुत दूर तक ले जाएं। दलसिंह फराय का नाम पूरे बिहार के पटल पे या पूरे भारत के पटल पे फेमस करें। सुलेमान जी के संपर्क में कई सारे कलाकार हैं जो विश्वविख्यात हैं, जो विख्यात हैं। तो इस बार के कार्यक्रम में हम लोग जो ये कार्यक्रम आयोजित करते हैं उसमें कला संस्कृति को सिर्फ इसलिए प्रोत्साहित नहीं करते हैं कि कलाकारों को हम सम्मानित करते हैं। कलाकारों को हम सम्मानित उन शख्सियतों से करवाते हैं जो पद्म श्री, पद्म विभूषण या किसी आर्ट कॉलेज के प्रिंसिपल हैं या आर्ट के क्षेत्र में बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर चुके हैं। इस बार भी कई ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने अपनी सहमति दे दी है। इस बारे में सुलेमान जी बताएंगे। आपको नवरात्रि कल स्टार्ट हो रहा है, इसकी ढेर सारी शुभकामनाएं विजुअल आर्ट फाउंडेशन की तरफ से। हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये कहना चाह रहे हैं कि इस बार जो आने की अनुमति दिए हैं जो वरिष्ठ कलाकार लोग हैं वो हैं पद्मश्री अशोक कुमार विश्वास सर, डॉक्टर अशोक कुमार सिन्हा सर, पद्मश्री शांति देवी, और भी 2 नाम आने की उम्मीद है पद्मश्री में, वो भी कंफर्म हो जाएंगे 24 तारीख को। इसके अलावा BHU के प्रोफेसर सुरेश चांगड़ और अनिल शर्मा और मेहदी शाह, इन अन्य बहुत सारे नाम हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार हैं, उन्होंने आने की अनुमति हमें प्रदान की है। और एक बात और कह दें कि यह प्रोग्राम जो है केवल दुर्गा पूजा सम्मान समारोह ना होकर के और भी है, पर इसमें और भी चीज़ इसमें ऐड है। जैसे हमारे जो कलाकार आते हैं उन्हें जो है कला रत्न सम्मान और कला प्रबुद्ध सम्मान भी वरिष्ठ कलाकारों लोग को दिया जाएगा इसी मंच के माध्यम से। और उसके बाद एक दिवसीय जो है कला कार्यशाला का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें कला जो है वो साधक जो है वो कला कार्य करेंगे और हमारे जो हमारे यहाँ के लोकल लोग हैं उससे लाभान्वित होंगे। तो यही सब हमारा उद्देश्य है इस बार का, और ऐसे ही आगे चलता रहेगा। आप लोग का सहयोग और आशीर्वाद मिलता रहेगा। हम लोगों की कब आने के लिए फाउंडेशन के पास क्या योजना है? हम लोग इस चीज़ को जो है आपके माध्यम से भी लोग से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। पिछले कई वर्षों से, जैसे कि हमने बताया, जो हम लोग पार्ट बाय पार्ट लोगों से जुड़े हैं, क्योंकि लगभग अभी हमारे पास जो है दुर्गा पूजा में पूरे समस्तीपुर जिले से लगभग 150 प्लस पूजा समिति, 150 प्लस दुर्गा पूजा समिति हम लोग से लिस्ट में है। हम लोग हमें हर साल प्रयास करते हैं उसमें कुछ न कुछ वृद्धि हो, संख्या में वृद्धि हो लोग। और आज आपके माध्यम से हम लोगों से अपील भी किए हैं, जो लोग अभी भी बचे हुए हैं जो पूजा करते हैं, आप हमारे माध्यम से जुड़िए, हमारे संस्था से जुड़िए। आपके माध्यम से हमारे संस्था को जुड़े। विजुअल आर्ट फाउंडेशन दलसिंह फराय, इसका फेसबुक पेज भी है अपना। भारत एक शरीर है, सब उसके प्राण हैं, विशेष रूप से बताएं। भारत शरीर और संस्कृति उसका प्राण है। आपको इस लाइन का मीनिंग जो है वो इस संस्था के जो उद्देश्य है उसी के माध्यम से आपको पता चल जाएगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि विजुअल आर्ट फाउंडेशन जो है वो एक ऐसे क्षेत्र में काम करती है जो क्षेत्र अब तक कई वर्षों से अधूरा रहा है। विगत 15 वर्षों से हमारी संस्था जो है इस क्षेत्र में काम कर रही है और पूरा प्रयास रहता है कि साल दर साल इस चीज़ को और आगे बढ़ावा मिले। भारत का अगर पहचान अगर विश्व में है तो इसकी संस्कृति को लेकर है, लेकिन कई क्षेत्रों में भारत है आगे, लेकिन इस कला में भारत को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा सा था। तो उसमें विजुअल आर्ट फाउंडेशन जो है वो एक ऐसे चीज़ों को लेके आई है सामने में, जिसमें आपको देखिए पता चलेगा। अब मान लीजिए कि कोई दशहरा देखने के लिए जाता है, तो दशहरा देखने के क्रम में वहाँ पर पंडाल बना हुआ है, वहाँ पर मूर्ति बना हुआ है, लेकिन ये नहीं पता चल पाता है कि इसको किसने इतना अच्छा रूप दिया, इसकी भव्यता को किसने दिखाया। तो हमारा जो संस्थान है, हमारा जो संस्था है विजुअल आर्ट फाउंडेशन, उसमें ये चीज़ को फोकस करते हुए उन तमाम लोगों को एक ऐसे जगह पर जोड़ने का प्रयास करती है ताकि उसको कला के क्षेत्र में और अधिक मेहनत करने का मौका मिले। दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। हम लोगों की संस्था विजुअल आर्ट फाउंडेशन विगत 14 वर्षों से काम कर रही है। जब इस संस्था में जुड़े थे उस समय हम लोगों की सदस्य, इस कार्यकारिणी सदस्य बहुत कम हुआ करते थे। हम खुद इसमें लगभग 6 साल से जुड़ा हुआ हूँ मैं इस संस्था में, और हम लोग धीरे धीरे करके
जो हम लोग का कार्यक्रम इस ढंग से होते गया, सुदृढ़ ढंग से, जिसके कारण हम लोगों की जो भी कमेटी मेंबर हैं वो जुड़ते गए और हम लोग भी उनको जोड़ने का भरसक प्रयास करते रहते हैं हमेशा। जिस कार्यकर्ता को, जो हमारे विजुअल आर्ट फाउंडेशन के जो भी कार्यकर्ता हैं, मेंबर हैं, उनको जो भी काम दिया जाता है वो उस काम को बखूबी निभाने का कोशिश करते हैं और प्रयास भी रहता है। मुख्य रूप से हम लोगों का मेन उद्देश्य यही रहता है कि लोग तो जाते हैं पूजा देखने के लिए, बहुत दूर दूर से आते हैं, किसी चीज़ का, भगवान का पूजा हो, दूर दूर से देखने के लिए आते हैं, लेकिन पूजा देख के तो चले जाते हैं। मूर्ति किसने बनाया, पंडाल किसने बनाया, किस संस्था का रूपरेखा कितना अच्छा था, किस संस्था में प्रसाद का वितरण कैसा था, किस संस्था में महिलाएं के लिए कैसी व्यवस्था था, किस संस्था में जो पब्लिक आ रहे हैं जा रहे हैं उसके रख रखाव किस ढंग से हो रहा है, यातायात बाधित ना हो इसमें किस संस्था ने काम कर रहा है, प्रकृति को नुकसान ना हो इसलिए किस संस्था ने उस टाइप का पंडाल बनाया, किस संस्था ने मूर्ति में उस टाइप का कलर लगाया, इस सब भी हम लोग विशेष रूप से ध्यान देते हैं। और इसके ऊपर ध्यान देते हुए हम उन लोगों को, हमारी संस्था उन लोगों को पुरस्कृत करती है। और जो हमारे संस्था में जो पद्मश्री, पद्म विभूषण, लिम्का बुक अवार्ड के जीते हुए हीरो राजन कुमार हैं, जो कि इंडियन चार्ली चैपलिन भी बोले जाते हैं, वो भी रहते हैं। जो हमारे विजुअल आर्ट फाउंडेशन में जो ये लोग जो आते हैं गेस्ट लोग, हम लोग उनको भी सम्मानित करते हैं। बोला जाए अपने आप में तो एक बहुत बड़ा मंच है कलाकारों के लिए। और आपके चैनल के माध्यम से अभी आप लोगों ने ये भी पूछा कि आपसे कैसे जुड़ेंगे, तो हमारे जो विजुअल आर्ट फाउंडेशन का वेबसाइट भी है, फेसबुक पेज भी है, उनसे भी लोग जुड़ सकते हैं। और जो हमारे जो मेंबर हैं, हमारे विजुअल आर्ट फाउंडेशन के जो मेंबर हैं, उनसे भी संपर्क करके जुड़ सकते हैं। लेकिन वैसे ही लोग जुड़ सकते हैं जो कि कला के प्रेमी हो। 500 से 600 लोगों का जो है हम लोग सम्मान करते हैं। मतलब सम्मान समारोह शुरू करते हैं ना सुबह के 10 बजे से, तो रात 9-10 बज जाता है कार्यक्रम को हम लोग संपन्न कराते हैं। क्योंकि कई क्षेत्र के लोग, दलसिंह सराय, समस्तीपुर, बेगूसराय के अलावा पटना से, लखनऊ से, हमारे कई आर्टिस्ट लखनऊ से आते हैं। हमारे गेस्ट, हमारे कई आर्टिस्ट जो है सो बंगाल से, और जो मूर्ति कला में शैली में सबसे बड़े मूर्तिकार वगैरह हैं, मलयदास वगैरह थे, सुब्रतकर वगैरह थे, वो सारे लोग हमारे यहाँ इस कार्यक्रम में अतिथि के रूप में आते हैं। और इसका भव्यता कैसे बढ़ेगा, हमारे उप सचिव महोदय। साथ ही विजुअल आर्ट फाउंडेशन इस बार जो है इको फ्रेंडली, क्योंकि विजुअल आर्ट फाउंडेशन ने एक कला के क्षेत्र में तो के साथ साथ इको फ्रेंडली पर भी जोर दिया है। और हमने जो भी पंडाल, जो भी मूर्ति इको फ्रेंडली, जो हमारे प्रकृति को नुकसान न पहुंचाए, उस पर भी जोर देके हम लोग उसका भी चुनाव। और जो भी हम लोग पुरस्कार बांटते हैं वो हर पंडाल को हम लोग विजिट करते हैं, सारे जगह हमारी सारे मेंबर लोग विजिट करते हैं और वहाँ पर हम लोग उसका निर्णय करके, उसके हमारे जज जो होते हैं उसको निर्णय करके उसके लेवल पे काम करते हैं। और साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी निर्णय लिया है कि हम लोग डिस्ट्रिक्ट टॉप को भी हम लोग सम्मानित करेंगे। इस पर भी हमारी काम चल रही है। और मैं चाहूँगा कि विजुअल आर्ट फाउंडेशन से ज़्यादा से ज़्यादा हमारे समिति से लोग जुड़े और हमारे कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम करें। वो आपके माध्यम से हो, हमारे वेब मीडिया के माध्यम से हो, हमारे वेबसाइट के माध्यम से हो, आप लोग जरूर जुड़े। बहुत बहुत आभार। पुनः जय माता दी। जय माता। सभी लोगों से पुनः आग्रह, जो आप लोग सभी लोग जुड़े इस संस्था में, इस कार्यक्रम से जुड़े और इस कार्यक्रम की भव्यता को बराबर। हमारा आमंत्रण 12 तारीख 12 12 तारीख को भी आमंत्रण, सभी लोग आमंत्रण स्वीकार करें।